नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। सवाल नए तरीके से जो मैंने पुराने वीडियो बनाए हैं उसमें मुझे लगता नहीं कि आप लोग उस वीडियो को देखो, इसलिए नहीं मतलब वापस से आप सवाल करते रहे। अब वापस से सोच रहा हूं, अभी ये फ्लशिंग सिस्टम चल रहा था तो मैं सोचा फ्लशिंग सिस्टम आप लोगों को क्यों ना पूरा कंप्लीट पढ़ा दूं। उसके बाद मैं जैगवार को फिर से आपको वापस पढ़ा देता हूं ताकि फिर आपके सवाल यानी मतलब क्वेश्चन खत्म हो जाए। और अब की बार जो पढ़ाऊंगा वो इस हिसाब से पढ़ाऊंगा, जैसे सब्जेक्ट हमने लिख दिया, फ्लशिंग सिस्टम लिख दिया और जैगवार कंपनी को पढ़ा था। और भी हमारे पास पीडीएफ आ चुके हैं, तो उनको पढ़ाना है। अब इसके भी पीडीएफ यानी मतलब टॉप, जैसे भी एस्को कौन है, जैगवार का बाप कौन है, एस्को से शुरुआत हुई। उसके बाद उसके दो लड़के निकले, एक जैगवार एक एसएस। ये फाइट कर गया, उसका किसी कारणवश अनलक हो गया। वापिस से उन्होंने शायद स्टार्ट किया है। फिलहाल मैं मार्केट से 4-5 साल दूर हूं तो मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से विवरण नहीं दे सकता। अब रहा सवाल कैसा है कि ये फ्लशिंग सिस्टम, जैसे मैं फॉसेट लिख दूंगा तो उसके टोटल फॉसेट्स को पढ़ा दूंगा। उसमें से कहीं से क्वेरी रहेगी किसी का, जैसे लगुना नया सीरीज आ गया या वैसे कुछ नया आए रहेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट रहेगा जो कुछ छूटा रहेगा, उसके विषय में आप लोग पूछिएगा। अब मैं जैगवार को शुरू से, लेकिन ये फ्लशिंग सिस्टम मेरा चल रहा था, कल के भी सेशन में मैंने डाला था, तो इसलिए अब क्या करता हूं कि फ्लशिंग सिस्टम पूरा ही पढ़ा देता हूं ताकि कोई दिक्कत आपको ना आए। अब ये जो सिलेबस है, ये सिलेबस को आप ध्यान में रखिएगा कि फ्लशिंग सिस्टम हमने लिख दिया तो फ्लश करने के जितने भी मतलब जो प्रोडक्ट हैं जैगवार के पास, वो सारे उसमें उसके अंदर आ जाएंगे। ये हमारी बात याद रखना। मैं अब इसमें क्या ध्यान देना है, मैं आपको आता हूं पॉइंट पे। ये मेट्रोपोल फ्लश वाल, ओपन फ्लश वाल, इसका मैंने विवरण आपको बता दिया है और उसमें वीडियो डाल भी दिया, अभी जल्दी मैंने डाला है, कल नहीं परसों डाला है। तो मेट्रोपोल फ्लश वाल, ओपन फ्लश वाल, अब इनको समझने की कैटेगरी हमने क्या समझाई थी अगली बार कि डायवर्टर जो उसकी कंसील बॉडी कंसील्ड हो जाती है और टॉप पार्ट, ऑपरेटिंग पार्ट जो है वो बाहर की तरफ रहते हैं तो ज्यादा बल्कि नहीं होता। वॉल मिक्सर जो है टोटली बाहर हो जाता है, जो बल्कि हो जाता है। बस फर्क इतना ही है, ऑपरेटिंग दोनों के काम वही है और वर्क भी दोनों के सेम है। तो इसलिए अब मेट्रोपोल फ्लश वाल, ओपन फ्लश वाल ये मैं पढ़ा चुका हूं। आप यदि जब टाइप करेंगे उसमें मेट्रोपोल फ्लश वाल और ओपन फ्लश वाल तो वो आ जाएगा इसमें, यानी मतलब ये आपका चैप्टर ये कंप्लीट है। ये आई फ्लश हमने आपको नहीं पढ़ाया। आई फ्लश जो है ये टच ऑपरेटेड है, बटन ऑपरेटेड, टच पैड बोलते हैं कि टच पैड ऑपरेटेड। ये आई फ्लश जो है टच पैड हो गया। ये लेटेस्ट है थोड़ा और थोड़ा कॉस्टली भी है। इसमें सिंगल डुअल दोनों भी आएगा, इसमें भी सिंगल डुअल आता है, ओपन प्लस वाल में भी सिंगल डुअल आता है। लेकिन अभी मतलब किसी कारणवश से अभी उतना चल नहीं पा रहा है और ये अभी ज्यादा बड़ा हो जाता है। बट वर्किंग में कोई कंप्लेन नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। वो 3-3, 4-4 केजी का प्रेशर सह सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसको। और ये मेट्रोपोल में भी यानी मतलब जो 32 mm का कार्ट्रिज ले रहे हैं तो ये भी 3 केजी 4 केजी सह लेगा। बट यानी मतलब उतना प्रेशर हो ना, कोशिश कीजिए 3 केजी के अबव प्रेशर ना हो किसी भी फॉसेट पे, चाहे किसी भी कंपनी का। उसको 10 टेस्ट करते हैं 147 PSI पे, मतलब 10 बार प्रेशर पे टेस्ट करते हैं। बट आप उन पे मत जाइए, वो टेस्टिंग पे मत जाइए। आप अपने को काम करना है कि हमारे पास यानी 100 सीसी की गाड़ी है तो हम यानी मतलब 40-50 चलेंगे तो उसकी लाइफ बनी रहेगी। यदि हम उसको 70-80 तक भगाते रहेंगे तो उसकी लाइफ कम होगी। ये यूज करने के ऊपर होता है। तो ये मेट्रोपोल फ्लश वाल का सेशन खत्म हो गया। आई फ्लश में टच पैड होता है, छोटा सा एक बटन रहेगा, ये इस तरीके से उसका प्लेट्स हो जाएंगे। और इसमें इसके ऊपर डॉट बना रहेगा, जिसमें 2 रहेगा, 2 वाले को दबाना, 1 रहेगा तो 1 वाले को दबाना, छोटे छोटे डॉट्स रहेंगे। तो ये चीजें रहेंगी। बस इसमें यानी मतलब क्या, आपको यूरिन करना है छोटा सा दबाया, लैक्टिंग है तो बड़ा सा दबाया, बस इसमें कुछ है नहीं। काम
मेट्रोपोल का जैसा होगा वैसा इसका भी होगा, बस फर्क क्या होता है, इसके साथ में आई बॉक्स लगता है, आई बॉक्स के साथ यानी मतलब ये आता है, आई बॉक्स के साथ यानी मतलब ये इंस्टॉल होता है। ये जो है ये आई बॉक्स इसमें नहीं आता है, बस फर्क इतना है। ये ओपन फ्लश वाले में हमने बताया भी था कि इसमें जो है 32 mm के जो कार्ट्रिज वगैरह जो होते हैं वो 32 mm के लाइन जो होते हैं उसमें 32 mm का एल्बो ही छोड़ना पड़ता है, जैसे वॉल मिक्सर के सरीका आप एल्बो को ही छोड़ते हैं, दूसरा कुछ नहीं करते हैं। और डायवर्टर में क्या करते हैं, डायरेक्ट कनेक्टिविटी कर देते हैं अंदर इन साइड से, तो इन साइड से कनेक्टिविटी यानी मतलब एमटीए के थ्रू कनेक्टिविटी हो जाता है तो वो कंसील्ड हो जाता है। तो ये कंसील्ड वाला है, ये ओपन वाला है, सेम चीज, ये मिक्सर हो गया और ये डायवर्टर हो गया, उस मोड में जाएंगे तो। बाकी आई प्लस का काम मेट्रोपोल के सरीका ही होता है। इनकी हाइट मेंशन करने के लिए 1050 1150 mm, इनकी ऊंचाई उतनी रखना, ये हमेशा याद रहे, 1050 से 1150 mm। फिर यानी मतलब कहीं यानी मतलब जो हमने एक बाथरूम का यानी मतलब कोड बनाया था कि इस तरीके से है आपका बाथरूम, ये लाइंस वगैरह, यदि आपका फ्लश प्लेट यदि यहां से चिपक के थोड़ा ही छोड़ के हो रहा है तो इसको थोड़ा सरका के ऊपर भी कर सकते हैं, और थोड़ा या तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा डाउन करके इसको हाफ एंड हाफ में कर सकते हैं। ये चीज यानी ध्यान रखना, तो उससे ब्यूटी लुक अलग हो जाएगी वो। लेकिन उसके लिए मतलब इंटीरियर ही करके देंगे, और शायद आप स्टार्ट कर रहे हैं तो शायद मुझे नहीं लगता कि मतलब आप उस चीज पे केयर कर पाएंगे, या यानी मतलब यहाँ तो यानी मतलब क्या करते हैं, डायरेक्ट ओपन ईंट पे ही उसका काम चालू कर देते हैं। उसके बाद ये आई प्लस आपका खत्म हुआ। उसके बाद स्लिम लाइन कंसील्ड सिस्टम प्लस प्लेट। अब इसका कल ही वीडियो मैंने डाला है स्लिम लाइन का कंसील्ड सिस्टम का, तो वो आप देख लेना। ये भी है, ये दीवार के अंदर जाने वाला है, इसमें भी यानी मतलब दो मूड आते हैं, फ्लश प्लेट वही रहेंगे, मूड 2 आएंगे। अब फ्लश प्लेट में सीरीज कौन सा भी ले सकते हैं, जैसे डायवर्टर का 079 075 हो गया, 065 हो गया, 055 हो गया, तो वो जो भी लेते हैं तो उसके ऊपर टॉप पार्ट कोई भी किसी का बिठा देते हैं। तो जैसे 065 पे कौन सा भी सीरीज बैठा देंगे, 079 पे कौन सा भी सीरीज बैठा देंगे, तो वैसे उनके यानी मतलब सीरीज कौन सा भी आप ले सकते हैं। ये फ्लश प्लेट यानी मतलब वो बैठने की जगह इसी पे है। अब इसमें 2 मूड आते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना कि 2 मूड आते हैं। इसमें 2 मूड आते हैं क्या, ये आपका, अब इसमें एक बड़ा दे दिया फ्लशिंग के लिए, एक छोटा दे दिया यूजिंग के लिए। अब ये हो गए, ये सामने से भी लग सकता है और टॉप से भी लग सकता है। टॉप से लेने के लिए इसमें मतलब कंसील सिस्टम जो है वो थोड़ा शॉर्ट में आता है, बट कोशिश करें आप ब्रैकेट के साथ सेट करें। प्रोफेशनल प्लम्बर है तो उनको तो मालूम रहेगा, हम लोगों को तो यानी कुछ भी ना मिले, कोई कुछ भी ना मिले, डायरेक्ट सिस्टम बिठा सकते हैं। बट रहा सवाल आप यानी यदि सीख रहे हैं तो आप इसके ब्रैकेट के साथ यूज करें, क्लाइंट को सजेस्ट करें यानी मतलब क्लाइंट ले, ताकि उसका भी काम प्रॉपर हो पाएगा। सारा काम यानी मतलब वो घर में यानी मतलब कई लाखों रुपए डाल सकता है, तो यदि 5,000 रुपया उसका बढ़ने वाला है तो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट यानी वो क्लाइंट आपको बोलेगा कि हमारा जो प्लम्बर था वो बेहतर प्लम्बर था और बेहतर काम हमको करके दिया। तो ये चीज होती है कि छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना है और इनको भूलना नहीं है। इसके विषय में जो भी क्वेरी रहेगी व्हाट्सएप पे या फोन कॉल पे, और वो क्या बोलते हो डिस्क्रिप्शन में लिखना नहीं जानता, और ना उसमें यानी मतलब आपको काम करना है, ना कमेंट वमेंट का यानी मतलब मैं देखने वाला हूँ। सीधा फोन कॉल, नंबर है 7880334819, सीधा फोन कॉल या व्हाट्सएप पे भेजो इसकी क्या है, तो मैं उसका डिटेल्स आपको भेज दूंगा या फोन करके आपको बता दूंगा। अब ये हो गया आपका, इसमें टैंक, ये कंसील टैंक में 2 जाने। अब यानी ये प्लेट सामने से भी लगेगा और ऐसा भी लगेगा। ऐसा क्यों लगेगा, क्योंकि जहां पे लेज वॉल लेना होता है तो लेज वॉल बाथरूम में ज्यादा हाइटेड पे उसका लुक कॉन्सेप्ट चला जाता है, बाथरूम का लुक कॉन्सेप्ट चला जाता है। इसलिए ये इसके जो यानी मतलब सिस्टम जो है, कंसील टैंक के सिस्टम जो है वो सब सेम रहेंगे।
बस उसका जो आउटपुट वॉल्यूम है जिसमें इतना लगभग 1.5 फीट का मतलब जो उसका बैंड देते हैं, वो बैंड जो है वो छोटे में हो जाता है, वो जगह पे ही घूम जाता है, ज्यादा दूरी नहीं लेके, तो वो उतना हाइट कम हो जाता है ताकि लेजवाल एक लेवल में रहे तो ठीक दिखता है। तो उसमें भी कैसा होगा कि आप ऐसे ऑपरेट करेंगे किसी चीज को तो थोड़ा ऑड हो जाता है, वो टैंक आ जाता है इतने हाइट तक। टैंक इतने हाइट तक आ गया तो ये इधर से जाके ऑपरेट करना या कोई बच्चा उच्चा ऑपरेट करने के लिए दिक्कत होगी। और इतना दूर यदि बाथरूम में यदि लेजवाल कर देंगे तो बाथरूम का लुक ही चला जाएगा। या तो यदि मतलब डब्ल्यूसी के एरिया पे सीधा स्ट्रेट लेजवाल कीजिए पूरा स्टार्ट टू एंड तक, तब आप ये सामने वाला प्लेट लगा सकते हैं। अन्यथा टॉप वाला लगाएंगे तो इस पे जाके बच्चे उच्चे ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए क्या करते हैं, इसमें मतलब 2 सिस्टम दिया हुआ है कि ताकि वो शॉर्ट में है, उसका शॉर्ट में बैंड हो जाए ताकि ये इस मूड से आप दबा सके, इस मूड से ऐसे। प्लेट यही रहेगा, टैंक वही रहेगा, बस वो शॉर्ट रहेगा, लेजवाल छोटी हो जाएंगी ताकि आप उस पर कुछ रख भी सकते हैं, अपना स्टोरेज भी कर सकते हैं लेजवाल पे, और ये ऑपरेटिंग मोड ऊपर से होगा, आसानी से मिल सके। ये चीज आप समझ लीजिए। छोटी छोटी गलतियां उसको ध्यान रखना पड़ेगा, यदि आप उसको ध्यान नहीं रखेंगे तो वहां पे मिस्टेक हो जाती है। और ये मैं जितनी बार आप पूछेंगे उतनी बार मैं बताने के लिए तैयार हूं। कोई यूट्यूब पे यानी मतलब प्लम्बर है ना, वो नंबर देके यानी मतलब इस तरीके से कॉल नहीं करेगा। और मैंने बोला है कि यानी किसी भी कंपनी का कोई भी सवाल पूछेंगे तो मैं आंसर देने के लिए तैयार, और इमीडिएट आंसर दूंगा। मैं कोई तैयारी करके बैठता नहीं, मैं कोई तैयारी करके आऊंगा और मैं आपको यानी आंसर दूंगा, नहीं। यदि वो नहीं भी कोई सवाल आ रहा है तो उससे हमको सीखने को मिलेगा। मैं उनको बोल दूंगा कि मैं कल उनको आंसर दूंगा, तो कल मैं उसका आंसर उनको दे दूंगा फोन कॉल पे और डिटेल के साथ में। क्योंकि एक चीज याद रखना, सीखना ही जीवन का अधूरापन है, सीख के कोई पूरा नहीं हो सकता। अब्दुल कलाम साहब यदि मतलब चले गए ऊपर तो उन्होंने इस धरोहर को कुछ दे के गया, इस धरोहर को कुछ दे के गए हैं। अब उसके बाद क्या उस विषय में काम होना बंद हो गया? किसी के जाने से ना दुनिया रुकती है, ना किसी के आने से दुनिया चलती है। दुनिया अपने तरीके से ही चलती है, इस बात को ध्यान रखना। अब ये हो गया आपका कंसल्टेंट का, इसका मैंने डाल दिया, रेट कोड वगैरह सब डाल दिया था कल ही। लेकिन अभी नॉलेज गेन के ऊपर बता रहा हूं तो मेट्रोपोर्ट प्लस वाल का, आई प्लस का हो गया, आपका स्लिम कंसल्टेंट का हो गया। इसमें 2 मोड हमने बता दिया, एक सामने से प्लेट आएगा और एक टॉप से प्लेट आएगा। प्लेट वही रहेगा, सारे फ्रीक्वेंसीज वही रहेंगे, खाली ऑपरेटिंग मोड एक इस तरीके से हो जाएगा जो जनरली आप मतलब वाला सिस्टम में देखते हैं, वो चीज हो जाएगा। ऊपर से हाफ एंड फुल और एक सामने से हो जाएगा। सामने वाले का लुक कॉन्सेप्ट अच्छा आता है, लेकिन लेज वाल यदि ज्यादा ऊंचा हो जाएगा तो उसकी ब्यूटी कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगी। यदि करना हो तो एक सीधा पैटर्न में रहे कि एक ये मतलब ये लेज वाले स्ट्रेट टू स्ट्रेट रहे तो बाथरूम के कॉन्सेप्ट आ सकते हैं। ये लुक इसमें यानी मतलब ध्यान दिया जाए, इस पर कंपनी ने ध्यान देकर वो चीज प्रोडक्ट बनाया है, उसको उस हिसाब से आप सोच के बनाइए। अब बचा क्या? सेंसर कंसील्ड फ्लशिंग सिस्टम। अब सेंसर में कंसील्ड फ्लशिंग सिस्टम आता है तो इसमें जो 51093 हमने लिखा है एन, ये जरूर सजेस्ट करें जिसको सेंसर का फ्लशिंग सिस्टम चाहिए कि हम वहां पे जाएं और वो फ्लश आउट हो जाए, वहां से हटे। तो उसमें मतलब क्या होता है, एक करंट यानी सेंसर होता है, एक प्रेजेंट सेंसर होता है, एक पास्ट सेंसर होता है, 2 सेंसर तो आप समझ ही लीजिए, और एक यानी मतलब फ्यूचर सेंसर होता है। तो आप यानी मतलब प्रेजेंट और पास्ट वाला पहले समझ लीजिए कि प्रेजेंट सेंसर में क्या होता है कि जब आप वहां पे जाएंगे तो उसके अंदर 2 आईज लगे रहते हैं प्लेट में। अरे यार ये भी अब इसमें जैसे 2 छोटे छोटे आई बने हैं, जब आप इसके पास जाते हैं तो ये एक बार आपको टिक करके सेंस कर लेगा कि कोई व्यक्ति आ चुका है। जब आप फ्रेश हो लेंगे, वहां से चले जाएंगे, तो ये क्या करता है, सीधा सप्लाई सोनेट वाल को दे देता है। बस
ये क्या करता है, ये सेंसर इसको देगा और ये सॉनेट वाल्व को सप्लाई देगा और सॉनेट वाल्व पानी जो है वो छोड़ देगा यहां से। एक का काम है सेंस कर लेना, सेंस करके दूसरे को काम देना और दूसरे के थ्रू सॉनेट वाल्व पे जाना, सॉनेट वाल्व को मतलब ऑपरेटिंग मोड डालना और उसके बाद फ्लश हो जाना। ये इस तरीके से इसमें होता है। या और कुछ ज्यादा अच्छा बेहतर जानकारी चाहिए तो कंपनी के टेक्नीशियन से आप संपर्क कर सकते हैं। तो इसमें दो रहता है, आने के बाद उसने सेंस कर लिया कि कोई आ गया है, उसने सेंस कर लिया कोई आ गया है, अब वो एक्टिव हो गया। आपके जाने के बाद वो उसको सचेत करेगा और वो सॉनेट वाल्व को सप्लाई देगा। सप्लाई जाते ही उसके अंदर मैग्नेट रिलीज होगा, उसका यानी मतलब पिन यानी मतलब अंदर की तरफ आएगा, उतना एयर रिलीज होगा, फ्लश आउट हो जाएगा। ये चीज है। अब ये हो गया आपका सेंसर का। इसमें 51093N हमने ये क्यों लिखा है, इसकी कोड की एक विशेषता है। इस कोड की एक विशेषता ये है कि इसमें प्लेट जो है, भाई क्यों चल नहीं रहा, प्लेट जो है, सेंसर तो जो रहेंगे सेंसर रहेंगे, एक यहां पे मैनुअल सिस्टम भी होता है। कभी सेंसर सपोज दैट उसका लॉक हो गया है, जो मैग्नेट रिलीज करके मतलब पीछे की तरफ खींचता, कभी लॉक हो जाता है, तो आदमी के जाने के बाद, हटने के बाद पानी वो नहीं छोड़ता। तो उस पीरियड के लिए क्या है, सर्विस प्रोवाइडिंग, जिसके लिए कंपनी 10 साल की वारंटी देती है आपको। अब सर्विस आने तक आपको बाल्टी से उसमें डालना ना पड़े, तो ये क्या हो गया, एमओ। एमओ मतलब मैनुअल ऑपरेटिंग, कि ये काम नहीं किया सपोज दैट, और टेक्नीशियन को आप कंप्लेंट लॉन्च कराएंगे, वो 24 आवर्स में आएगा, 48 आवर्स में, 42 आवर्स में आएगा। या आप ऐसी जगह पे हैं कि जहां पे समय ज्यादा लग सकता है कंपनी को सर्विस प्रोवाइडिंग करने के लिए, तो ये मैनुअल वाला रहे, कि ताकि ये ना रहे तो इसको दबाएंगे, इसके लिए दबाना पड़ेगा। ये सेंसर यदि काम नहीं करता है तो इसको दबा देंगे तो मैनुअल ऑपरेट हो जाएगा, फ्लश आउट हो जाएगा, ताकि आपका काम चलते रहेगा जब तक वो टेक्नीशियन आ नहीं जाता। तो इसलिए सेंसर कंसिल फ्लशिंग सिस्टम में कोशिश करें 51093N ही सजेस्ट करें किसी को। क्लाइंट बोल रहा है फुली सेंसर चाहिए तो वो दो, उससे मुझे कुछ ना लेना देना है और ना उसके विषय में। लेकिन ये मेरा सजेशन रहेगा 51093N यदि आप सजेस्ट कर रहे हैं तो इसमें एक फायदा बेनिफिट क्या होगा, कभी सेंसर काम नहीं किया, आप देहात में है, गांव में है, यहाँ के प्लम्बर उतने इंटेलिजेंट भी नहीं, जो प्लम्बर बने भी हैं ऑलमोस्ट, यानी मतलब दशमलव के नीचे की संख्या पूरे देश की है प्लम्बर की नॉलेज के माने में, ये आंकड़ा निकाला गया है। तो ये नहीं कि कोई प्लम्बर बुरे हैं और जो प्लम्बिंग कर रहे हैं वो बुरे, कोई बुरा नहीं है, जो जितना सीखेगा वो उतना करेगा, सारे प्लम्बर अच्छे हैं। बट रहा सवाल कैसा है कि आपको ये चीज समझना है कि अब हमको क्या चीज देना है। तो कंपनी ने ये चीज लिख दिया, अब उसके बाद लिखने के बाद कंपनी ने उसकी व्यवस्था बनाई है कि कहीं पे यानी मतलब सर्विस आपको प्रोवाइडिंग के लिए सेंसर वर्क नहीं कर रहा है आपका, तो हम मैनुअल पे भी जा सकते हैं। ये बेटर ऑप्शन है, ये बेटर ऑप्शन है, ताकि आपको तकलीफ ना, यदि आपको प्रोडक्ट की जानकारी होगी तभी आप पूछ सके। इसलिए मैंने जो चीज लिखा है तो उसमें से कुछ कुछ के कोड उठा के डाल दिए। कोड उठा के इसलिए डाला कि ताकि आपको पता लग सके कि यानी मतलब सेंसर फ्लशिंग सिस्टम में हमको क्या करना चाहिए। तो आपका सब्जेक्ट ये है फ्लशिंग सिस्टम। इसके बाद मैं वापस से फॉसेट से नीचे की तरफ आऊंगा। अब जगवार में एक बार और सेशन की तरफ वापस पढ़ा देता हूं, लेकिन बार बार यानी मतलब वही क्वेश्चन लाना कुछ नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा लग्जरियस की तरफ जाना चाहता हूँ। कोयलर, टोटो, डूराबिट, बेलून बॉस, रोका और इसके ऑलमोस्ट यानी मतलब इसके लग्जरियस प्रोडक्ट हमारे पास उसके पीडीएफ आ चुके हैं, जिसको बोलते हैं आर्टीज। इसके भी हमारे पास पीडीएफ अवेलेबल आ गए, तो इसके विषय में भी पढ़ाएंगे। इसका बाप कौन, जैगवार का बाप कौन, एस्को। एस्को का लड़का कौन, जैगवार। और जैगवार का लड़का कौन, आर्टीज। ये फंडा है, शुरू यहां और यहां। समझे, जिंदगी में कभी भी नया होने से
न कुछ रुका है और न हो पाएगा। पहले पैरासीटामोल यानी मतलब 100 mg भी खा लेते थे तो काम हो जाता है, आज 650 कालपाल दे रहे हैं। कंप्लीटली ड्रग्स है, उस पर लिखा हुआ है हार्ट के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, खाना है। जहर तो यानी मतलब सभी लोग खा रहे हैं। तो उस चीज को समझ के आपको इन चीजों पे ध्यान देना है। आपको मोस्टली यानी ज्यादा कुछ करना नहीं है। आप यदि केयरफुल हो के काम करेंगे, यदि सपोज दैट कहीं आपने काम ले लिया है और वहां पे जानकारी चाहिए कि मतलब ये बिल्डिंग की इस तरीके की ऊंचाई है या इस तरीके की है, कोई क्लाइंट भी यदि देख रहे हो हमारा वीडियो, उनके लिए भी कि हम यानी क्या प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं, तो उनको मैं बता दूंगा कि आपका यानी बजट कितना है और कितना। ये टोटली फ्री होगा, कोई यानी मतलब हम डॉक्टर नहीं है कि यानी मतलब कंसल्टिंग के फीस लेंगे, कुछ नहीं, सब फ्री है। आप पूछिए तो सही, उसमें आप यानी पूछ लेंगे कि हमारा घर ये है, तो मैं उसमें उसके बाद जो जो आपसे सवाल करते जाऊंगा आप उसका आंसर दे दीजिएगा। उसके बाद तुरंत हम बता देंगे ये प्रोडक्ट यानी आप करेंगे तो इतना कॉस्टिंग जाएगा आपका बाथरूम का, ये कॉस्ट करूंगा। ये क्लाइंट के लिए भी है। तो ये उसमें क्या है कि ये मतलब क्लाइंट के मूड में समझ में आ जाएगा कि उसको हमारा एस्टिमेट इतने तक जा रहा है, तब वो क्लाइंट एफर्ट कर पाएगा। यहां आप बोलोगे साहब भाई ले ला, ये ले लो, अरे ये नहीं, इसके साथ और भी कुछ लगते हैं बाथरूम्स में, तो उनके बजट कितने जाएंगे। यदि उनको टोटली बजट मालूम रहेगा तो वो अपने आप को मतलब उस सर्कल में ला पाएंगे कि मतलब हम इन चीजों को, अच्छा ठीक है तो हमारे बजट में ये आ जा रहा है। अब पता चला कि अरे भैया सेंसर लगा देंगे, अरे महंगा हो जाएगा। भैया टोटल सामान तो सब लगने, बेसिंग बेसिंग सब लगने वाला है ना। सिर्फ WC के लिए फॉर्मेट के ऊपर आप समझाएंगे तो बोलेंगे कंसिल टैंक के लिए मतलब सर वो भी 11-12 हजार रुपए के आसपास जाता है। अब ये ले लेंगे तो सर ये मतलब 13 साढ़े 14 हजार रुपए के आसपास जाएगा। तो क्लाइंट तुरंत तैयार हो जाएगा कि हमको ये लेना है, ये कुछ नया होगा। ये कब ये मतलब कब कर पाएंगे आप लोग, जब आपको जानकारी होगी। तो सिंपल सी बात है, इसलिए मैं इस प्रोडक्ट के तहत आपकी बात समझा रहा हूं। और वापस से जो क्वेश्चन रहेगा एक विषय में, वो आप उस तरीके से पूछिएगा। अब सेंसर का हमने बता दिया, सेंसर का वर्कआउट भी बता दिया। सेंसर ये मतलब ये चैप्टर खत्म। ये मेरा फेवरेट चीज है। मैं जिंदगी में जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। अभी तो चल नहीं पा रहा हूं, बड़े मुश्किल से खड़ा होकर अभी पढ़ाना शुरू किया ये 2 दिन से, बट ठीक है, पैर में अभी भी दर्द है। बट रहा सवाल कैसा है कि ये सॉफ्ट टच मतलब क्या होता है। ये भी एक सेंसर ही है, सेंसर ही है, यह एक सेंसर ही है, दूसरा कुछ नहीं है। बट क्या है, इसको छूना पड़ता है, ऐसा जाकर ऐसा छूना पड़ेगा। जब छुएंगे तो ये ऑपरेट होगा। इसमें भी सिंगल डुअल आएगा। अभी देखिए, सपोज दैट यदि मतलब कोई यानी कंसिल टैंक यानी रिफर कर रहा है, आपके पास लाइंस है और डाउनटेक में ग्रेविटी प्रेशर है, तो यदि ग्रेविटी प्रेशर है तो आप यानी मतलब उनको ये भी सजेस्ट कर सकते हैं, ये कंसिल टैंक के रेट में चला जाएगा। लेकिन जब तक आप इसके विषय में जानेंगे नहीं, ये कंसिल टैंक मतलब 11-12 हजार रुपए, ये 11-12 हजार रुपए, तो अब बताइए कुछ नया देना चाहेंगे कि नहीं क्लाइंट को। वो ठेलने वाला सिस्टम बंद करो, अब टच वाला सिस्टम आ गया, प्रेस वाला सिस्टम आ गया, टच पैड वाला सिस्टम आ गया। तो कुछ निकलिए, अपने आप को निकालिए वहां से। जो भी प्लम्बर भाई मेरे देख रहे हो, जरा एक बार इस पर गौर कीजिएगा। इसमें यदि आपको सवाल लगे, इसमें पूछने जैसा है कि हाँ सॉफ्ट टच डुअल फ्लो कंसिल्ड फ्लश वाला, तो ये है क्या, तो आप यदि मतलब यूट्यूब से खोजिए, गूगल से खोजिए, आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा। और नहीं रहेगा तो मैं बताऊंगा कि मतलब आपको यदि चाहिए तो मैं PDF दे दूंगा। आप PDF ले लीजिए और लेके उससे स्टडी कर लीजिए, ताकि आपकी नॉलेज बढ़ सके। तो ये सॉफ्ट टच मतलब वही चीज है। इसके पिलर कॉक वगैरह बहुत सारे चीज आते हैं, वो मतलब आप टच यानी मतलब रहेगा, आप टच करेंगे। इसमें भी सेंसर ऑपरेटिंग है, 12 वोल्ट DC ऑपरेटेड है। कोई बिजली का यानी मतलब झटका वटका ये सब यानी दिमाग से निकाल दीजिए। ये DC ऑपरेटेड है, फुली DC ऑपरेटेड है। इसकी एक बैटरीज आएगी, कंपनी देगा, उसके बाद यानी बाजार में उसकी बैटरीज मिलती है। जरूरी नहीं कंपनी का ही लगाना, जब वो यानी मतलब डिस्चार्जिंग होने लगता है तो उसके यानी सिग्नल डट 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 तो इस तरीके से बताना शुरू कर देते हैं। तो समझ लेना कि मतलब बार बार सिंबल वो दे रहा है जलने का, तो इसका मतलब वो बैटरी जाने वाली है या जा चुकी है, ये चीज समझ लेना। अब ये हो गया आपका मतलब सॉफ्ट टच मतलब प्लस 1। अब इसमें 085 हमने लिख दिया है, वो उसका कोड है।
अब बोले फ्लश कॉक, ई अभी प्लम्बर भाई लोग देहात में यही अभी चल ही रहा है। फ्लश कॉक में घुमा दो पानी आ जाएगा, घुमा दो पानी आ जाएगा, घुमा दो। अब हाफ टन है कि क्वार्टर टन है वो सीरीज उसके ऊपर डी है, इसमें कुछ है ये नहीं। कंसिल स्टॉक को समझते हैं तो सेम चीज वही है, इसमें खाली ऑपरेट घुमा देना, उसमें कुछ नहीं। बीएसपी जो है 25 mm मिल जाएगा, 25 mm फ्लश कॉक में। अब बचा क्या आपका ये वालंग सिस्टम। इसके लिए क्या बताएं यार, पहले किसी भी प्लम्बर के पास, सादा से सादा प्लम्बर के पास जाओगे तो जो देवलिया में टांगते वॉल हंग, दीवार पे जो टांगा जाए, मतलब दीवार बनने के बाद जिसके ऊपर टांगा जाए वो वॉल हंग, उसमें भी सिंगल डुअल आता है। वाटर सेविंग के लिए विशेष काम हो रहा है तो वाटर सेविंग तो जरूर ही कीजिएगा। तो इन सब में मतलब वाटर सेविंग के सिस्टम है, सब में टोटली में वाटर सेविंग के सिस्टम है। क्यों? क्योंकि जरूरी है कि ये जल हमने अपने घर से नहीं लाया, ये प्रकृति ने हमें दिया है, इसको बचाव करना बहुत जरूरी है। यदि आप जल को नहीं बचा सकते जीवन में कुछ भी नहीं बचा सकते, क्योंकि जल है तो कल है। अब ये हो गया वालंग सिस्टम। इसकी जानकारी बहुत बेहतर तरीके से कीजिए, जहां कहीं भी फंस रहे आप बोलेंगे, हम आपको एकदम प्रॉपरली आंसर देंगे। नहीं आंसर रहेगा मैं आपसे समय लूंगा, मैं आपसे समय लूंगा। फिर भी यानी मतलब जैगवार, कोल्हर, टोटो, डूराबिट, बेलोन बॉस, रॉका, हंसब्रोए, अभी उसके बाद आगे भी यानी मतलब जब मोइन वोइन का जो भी कुछ जानकारी चाहिए आप हमसे पूछिए, हम बताएंगे, बिना बुक उठाए बताएंगे। जब आप फोन करेंगे इमीडिएट आंसर देंगे। बट कोशिश रहा कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं, मैं यानी मतलब आज 5 साल मार्केट से दूर हूं, जैसे एक्वा सिरामिक आ गया, मार्केट से दूर हूं, तो रहा सवाल कैसा कि थोड़ा थोड़ा वेरिएशन चेंजेस होते जाएगा। वेरिएशन मतलब आप समझ लीजिए कि दिन प्रतिदिन शोध होते जाएगा कि हम ये लेंगे तो इतने साल के लिए मतलब हम हाइजीनिक रहेंगे। हाइजीनिक मतलब बीमारी से बच सकेंगे। सारी लड़ाई वहां पे स्वास्थ्य से, WHO है क्या स्वास्थ्य में। तो आप सोचिए जैसे चेंजेस, सुधार तो हो, सुधार होना ही शुरू होगा। जैसे मैंने अब्दुल कलाम साहब की जो बात की, आप समझिए जरा उनकी, कि वो चले गए उसके बाद भी सुधार होगा, फिर वो चले जाएंगे उसके बाद भी सुधार। जैसे आप पहले देखे हो, पहले यानी मतलब पहले एक गाड़ी आता था, शायद आपके टाइम में ना हो लेकिन मेरे टाइम में था, बोलते थे चल मेरी लूना। वो बेल्ट पे होता था गाड़ी, वो बेल्ट पे होता था। तो कोई जाड़ा आदमी बैठ गया ना तो पहले सटकता था, वो पहले स्लिप मारता था, स्लिप मार मार के मार मार के मार मार के तब पिकअप पकड़ता था। सब बोले अरे यार ये कोई गाड़ी है? जैसे खच्चर 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 की भी रेस अच्छी होती है, गधे पे बिठा दिया आराम से चलते जा रहा है, तो मतलब वो चीज हुआ। लेकिन जीवन में जो चीज उद्गम हो गया ना वो कभी बंद नहीं हुआ, उस पर शोध हुआ। आज एक्टिवा बेल्ट पे ही है, हायाबुसा की गाड़ियां मतलब कई मिलेंगी आपको, कई रेसर गाड़ियां मिलेंगी वो बेल्ट पे है। इतने बड़े बड़े लेथ मशीन पे जॉब बनाया जा सकता है, कुछ भी वो बेल्ट पे ही है। बेल्ट को इतना खराब मत समझो, लेकिन उस टाइम की शोध वहां तक पहुंची थी। अब की शोध, अब का जो शोध है वो यहां तक पहुंची है। आज भी मतलब बेल्ट बंद नहीं हुआ। तो लूना में शोध हुआ और आज भी बेल्ट की गाड़ी तुरंत इमीडिएट पिकअप पकड़ लेगी। तो ये चीज मतलब समझिएगा। यदि आपको इन चीजों की जानकारी नहीं रहेगी ना तो आपके जिम्मे तो कॉमेडी बता देते हैं हमारे आजमगढ़ जिले की। नया दुकान अभी वर्मा जी ने मतलब जल्दी डीलरशिप लिया है। अब उनको देना चाहिए था, लिख देते हैं। अरे भाई चल ना, चलती के नाम गाड़ी 5021 5015। ये जानते क्या है? ये एक पिलर कॉक है, ये पिलर कॉक है। सेम ये भी वही है। पिलर कॉक माने बेसिंग के ऊपर लगने वाला नल। पिलर कॉक माने बेसिंग के ऊपर लगने वाला नल। अब क्या हुआ, पीडी यादव हमारे यहाँ के काफी माने जाने सर्जन है हमारे जिले के, तो उनके यहाँ पे 5021N देना चाहिए था उनको,
या अन्यथा 5011 दे देना चाहिए था। ये भी दे देते तो ठीक था, लेकिन इन दोनों को देने के बजाय उन्होंने दे दिया 5015। ये थोड़ा कॉमेडी बता रहा हूं, समझिएगा आप जरा। तो ये क्या हुआ कि अब हमने उसको टाइट कर दिया, फिट हो गया। जब इंस्पेक्शन होने के लिए, जब जांच के लिए वो गए कि बोले चलिए हमको यानी डेमो बता दीजिए, फिर आपका पेमेंट कर देते हैं। तो जब वहां पे जब जांच कराने के लिए गया तो यहाँ तो यानी मतलब सारे मिस्त्री लोग तो एकदम पूरा शाहजहां ताजमहल बनाए, छोटा मोटा कोई मिस्त्री ये नहीं है यार। मिस्त्री लोगों के अंदर एक एरोगेंस होता है, वो बहुत गंदी चीज है, उसको निकाल देना चाहिए। बोलते हैं ना सीखना जीवन का अधूरापन है, तो हकीकत में कोई सीख के पूरा नहीं हो सकता। आपके जाने के बाद भी लोग सीखते रहेंगे, कभी ऐसा मत सोचिए। बट आप जितने में हो उतने में बेहतर रहो, ये बेटरफुल है। आप दूसरे की कंप्लेन करना, उसकी शिकायत करना, तो ये तो भारत का यानी मतलब माहौल एक तरीके से ऐसा हो गया। हाँ, मालिक तो दिलदार है, चमचों से परेशान। हाँ, तो अभी वो उनके डॉक्टर साहब के साथ में वो टाइल लगाने वाला उसके साथ में आया, जबकि मैंने वहां का काम नहीं किया था, काम किसी ने और किया था। काफी खराब हो गए थे काम उनके, WC अनसेट था, उसकी इनलेट आउटलेट अनसेट थी, सारा हमने बैठा दिया वैसे ही। मैं बोला अभी शुरू किया हूं तो दिखा देता हूं हाथ, नहीं तो उसके चार्जेस बहुत होते हैं। बट राज सवाल क्या हुआ कि ये पिलर कॉक जो है बेसिक ऊपर लगने वाला नल, ये 5021N नहीं तो 5011N भी देते तो भी काम चल सकता था। उन्होंने दे दिया 5015। तो अभी यहां देहात के लोग हैं, सारे लोग यानी मतलब सारे लोगों के पास व्यवस्था नहीं। गांव है ना, एक गांव है, सिटी और गांव पर, वो भी एक सिटी ही है। बट रहा सवाल कैसा है कि पेशेंट तो सारे लोग यानी गांव के उठ के जिले पे ही जाते हैं, क्योंकि सारे अच्छे डॉक्टर वहां बैठे पड़े हैं, क्योंकि वहां से उनका इनकम ज्यादा रहेगा। और दूर की ढोल सुहावनी भी होती है, दूर जाएंगे ज्यादा पैसा देंगे, खुश भी होंगे। हम वो दवा वो डॉक्टर के देखेंगे, अरे हम वो डॉक्टर के देखेंगे, अरे क्या यार, बीमारी समझने की बात होती है ना, और उसका ट्रीटमेंट समझने की बात है। तो जरूरी है कि उतना दूरी तय करना। लेकिन क्या हुआ, ये गेम प्लानिंग है, उसमें हम नहीं जाना चाहेंगे। बट जब ये देने के बजाय उन्होंने दे दिया 5015। अब इसमें क्या हो गया कि जैसे वो पिलर कॉक का जो नल होता है, अभी ऐसा आके ये ऐसा है, ठीक है, इसके ऊपर यानी मतलब नॉब लगी पड़ी है। तो अक्सर लोगों का यहाँ अभी गांव में नहीं, मतलब नल जब बना ना शुरू में फुल टन घुमाने वाला गेट वाल के जैसा था, घुमाते रहो, कई चक्कर घुमाने के बाद बंद होता था। तो घुमाने का ही मूड आज भी इंडिया में, नल का मतलब घुमाने का। ऑल ओवर वर्ल्ड में भी चेक करोगे तो वो तो यानी मतलब इतना आगे जा चुके हैं कि अब उनके दिमाग में वो चीज आ गया, हर जगह कहीं भी वो पाते नहीं है तो वो अलग एक बार इशू हो गया। अब वो गेट वाल के लिए ही छोड़ रखे हैं। बाकी हमारे इंडिया में अभी भी यानी मतलब नल घुमाने के मूड को समझते हैं, इसको घुमा देंगे तो पानी आएगा। अब उसमें क्या हो गया कि इसको घुमा देंगे तो पानी आएगा। अब एक नल ये भी है, शकल वही है, सब कुछ वही है। एक्सटेंड जैसे 502N थोड़ा एक्सटेंड बॉडी होता है। दोनों नल हमने बना दिया है। ये बेसिन के ऊपर बैठ जाएगा, ये बेसिन के ऊपर बैठ जाएगा, ये उसके आउटलेट्स हो गए, इसके आउटलेट्स हो गए। अब बेसिन के ऊपर बैठ जाएगा तो अब ये समझिए कि इसको लोग जाएंगे तो पहले घुमाएंगे, इधर नहीं तो इधर, किधर न किधर घूम जाएगा। कभी कभी मतलब ये कार्ट्रिज बिठाने में वो डिश जो है थोड़ा बहुत उल्टा हो जाता है तो लेफ्ट ऑपरेटेड हो जाता है, या नहीं तो राइट ऑपरेटेड रहता है। बेसिकली राइट हैंडर लोग ज्यादा होते हैं, इसलिए राइट ऑपरेटर ज्यादा रखते हैं। तो घुमाने के लिए वो गया, कल रुको साहब हम चेक कर दे, हम चेक करेगा। अरे क्या चेक करेगा रे तू, पहले उनको देखने दे, मैं बता रहा हूं ना। तो मेरे बताने के पहले वो ई वाले को लगा, कौन था, 5015। अब ये लगने को जो उसको घुमा रहा है एकदम पूरा, एकदम कि मतलब उसको आहा बोल के यदि मैंने रोका नहीं होता तो तोड़ दिया होता, क्योंकि उसके अंदर प्लास्टिक के कार्ट्रिज होते हैं। ये लेटेस्ट में वर्जन बनाया उन्होंने, ये लीवर ऑपरेटेड टाइप में काम किया है। लीवर ऑपरेटेड टाइप मतलब इसको क्या करना है, इसको उठाना है इस दिशा में, ऐसा उठा दोगे पानी आ जाएगा। इसको
घुमा दोगे तो पानी, तो वहां जो पेशेंट जाएंगे, गांव से जाएंगे, बीमारी तो सबको लगती है, वहां जब जाएंगे कोई तो उनको घुमाने का मूड समझ में आता है, उठाने का मूड नहीं। अभी सिंगल लीवर के विषय में, तो कभी भी आप लोग क्या करें, ये 5015 जो है वो रेसिडेंस के लिए यूज करें या ऑफिस के लिए यूज करें। और जहां पे मतलब आप प्लम्बिंग करते हैं उनको प्रॉपरली गाइड करें कि कौन सा प्रोडक्ट सर ये मतलब फ्री इंस्टॉल होने के बाद डेमो दे दें कि ये चीज इस तरीके से चलेगा, ताकि उनको पता रहे, नहीं तो वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे तो दिक्कत होगी। इसके अंदर प्लास्टिक का कार्ट्रिज होता है जो टूट जाएगा तो वो कॉस्टली है। कंपनी क्या बोलेगी, भैया टूटने का गारंटी नहीं, सर्विस फ्री, 10 साल फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है, यही सर्विस होता है। घुमाने वाला ये जहां पे सार्वजनिक चीजें हों, जहां पे कई जगह के लोग आते हों, वहां पे ये 5021 ये सजेस्ट करें। ये तो सीरीज है फ्लोरेंटाइन की, बट ये नहीं कि 5021 यानी मतलब इसमें कोड यानी मतलब 3 व्री लिखेंगे तो दूसरा यानी मतलब सीरीज हो जाएगा, दूसरा कुछ यानी मतलब हो जाएगा। तो ऐसे सीरीज होते हैं, तो आप सीरीज कोई भी ले सकते हैं। ये मैं खाली एक आपको जो लगा हुआ था वहां पे फ्लोरेंटाइन लगा। फ्लोरेंटाइन बेसिकली इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला फॉसेट्स वही है, जैक्वार कंपनी का सबसे ज्यादा, नहीं कॉटरटन सीरीज में, क्योंकि 3-4 कार्ट्रिज है इसका, 3-4 कार्ट्रिज है इसका, 3-4 कार्ट्रिज है। तो ये सबसे ज्यादा बिकने वाला नल भारत में ये फ्लोरेंटाइन सीरीज। ये सीरीज जो है कभी ओल्ड भी नहीं होगा, सबसे ज्यादा नहीं मतलब सीरीज भी चेक करने जाओगे, जैक्वार की पूरी पन्ना उठा के देख लोगे तो सबसे ज्यादा आपको कोई सीरीज मिलेगा सबसे ज्यादा किसी में, तो फ्लोरेंटाइन में ही उतने ज्यादा वेरायटी के आपको फॉसेट्स मिलेंगे। बाकी सब में थोड़ा थोड़ा कम है, थोड़ा थोड़ा कम है, जान दो, इसको रहने दो, इसको थोड़ा एक फैंसी वाला रखो, इसको रहने दो, इसको बनाने में। तो उसमें सबसे ज्यादा सीरीज आपको मिलेगा फ्लोरेंटाइन में। बाकी सोलो, क्वींस और ऑर्नामेंट्स, बिगनेट प्राइम, डीआर कार, सब बहुत सारी सीरीज है। तो वो बात की बात है, तो समझ गए ना, ये कहानी आप समझ लीजिए कि ये गलती ना हो। कभी भी ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपको ये समझ में आएगा। यदि आप पता चला 5021 एन की जगह पे 5015 सार्वजनिक जगह पर लगा दिए और वो आके घुमा रहा है, घूमे नहीं रहा है, सोचिए और कस के घुमा के बस हो गया काम, सब राजी खुशी। तो ये चीज का आप ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।